जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा पल्सर 220 के बारे में। तो दोस्तों पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं रिव्यू आपको देता हूं बाइक का वो बिल्कुल जेन्युइन होता है। प्रॉपर उस बाइक की टेस्टेड करने के बाद ही मैं उसके बारे में कुछ आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बिना कुछ कहे ही या बिना टेस्ट किए ही आपको कुछ बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी सवाल किए हैं कि मैंने शोरूम पे कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो उसकी वजह ये थी कि जैसे आप कोई भी बाइक लेते हैं तो क्योंकि जैसे पल्सर 220 मैंने ख़रीदी हुई है, मेरी अपनी बाइक है। तो आपने देखा होगा जब मैंने इसका रिव्यू बनाया था तो वो पूरी तरीके से जैसी कंपनी से आती है ऐसी बाइक नहीं थी, कुछ चेंजेस मैंने अपनी तरफ से कर रखे थे। तो मकसद ये है कि आपको जो रियल कंडीशन है बाइक की वो पता लग सके, कंपनी से जिस तरीके से बाइक आई है वो आपको पता लग सके किस तरीके से बाइक आई है। इसीलिए आपको शोरूम पे मैं रिव्यूज़ कुछ बनाता हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर टेस्टेड करने के बाद, उस बाइक को पूरी तरीके से चेक करने के बाद क्या उसमें अच्छा है क्या बुरा है वो आपको चेक करने के बाद उसके बाद मैं आपको उस बाइक के बारे में बताता हूँ। अब बात करते हैं पल्सर 220 के बारे में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये बाइक मेरे पास 2 साल हो चुके हैं पूरे और लगभग 20,000 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूं। तो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूं वो उस प्रॉपर उस पल्सर 220 के बारे में बिल्कुल सही बता रहा हूं। और जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे पास आए हैं लोगों के, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले तो बाइक के बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। 220 सीसी की ये बाइक है और 150 केजीज़ की ये बाइक होती है। इसकी अगर मैं पावर की बात करूँ तो 20.76 bhp की ये पावर इसके इंजन में है और 19.12 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है इसका इंजन। ठीक है दोस्तों, ये है इसका बाइक का इंजन की डिटेल। इसके बाद अगर मैं इसकी टैंक की बात करूँ तो 15 लीटर का टैंक आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें कि 3.2 लीटर का रिजर्व टैंक आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहली चीज़ें जो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि पहले जो काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है वो है इसकी राइड क्वालिटी। तो राइड क्वालिटी कैसी है तो मैं आपको बता देता हूँ। राइड क्वालिटी इस बाइक की काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। सिटी के अंदर भी और हाईवे पर भी बाइक काफ़ी अच्छी चलती है, काफ़ी पावरफुल बाइक महसूस होती है हाईवे पर भी। आपको पावर के मामले में कहीं से कहीं तक भी इस बाइक से कोई भी निराशा महसूस नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है वो है इसका मेंटेनेंस। तो देखिए मेंटेनेंस के बारे में आपको बता दूं कि अगर रेगुलर एक नॉर्मल मेंटेनेंस की मैं अगर बात करूं तो एक सर्विस की इसकी कॉस्ट लगभग मुझे 800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की पड़ जाती है। डिपेंड करता है कि आपका अगर सिर्फ इंजन ऑयल चेंज हो रहा है और फिल्टर वगैरह चेंज हुआ है, सर्विस कॉस्ट उसमें ऐड करें तो 800 के करीब का एक खर्चा आ जाता है इसकी एक सर्विस का। क्योंकि बात 20,000 किलोमीटर में मैंने अभी तक इसमें किसी भी तरीके का कोई चीज़ मुझे पलटवाने की या बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ एक बार सेल्फ जो है इसका ख़राब हो गया था, वो मैंने सर्विस पर ही गारंटी में ही चेंज करा लिया था। तो सर्विस कॉस्ट इसकी लगभग 800 के करीब आप मान के चलिए, तो जो नॉर्मल है, मुझे ज़्यादा महंगी नहीं लग रही। तीसरी चीज़ दोस्तों इसकी जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछी है वो है एवरेज। देखिए जो एवरेज है इस बाइक का, जो मैंने मिनिमम एवरेज अभी तक अचीव किया है, जो मुझे मिला है इस बाइक से, वो है 37 किलोमीटर पर लीटर का। और मैक्सिमम एवरेज जो मुझे इस बाइक से मिला है अभी तक वो है 43 किलोमीटर पर लीटर का। तो एवरेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। 220 सीसी बाइक के लिए एवरेज से मुझे कोई शिकायत नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये है कि उनका जो एवरेज है वो 30 किलोमीटर पर लीटर का मिल रहा है या 25 किलोमीटर पर लीटर का मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि एवरेज कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें से जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप किस तरीके से बाइक को चला रहे हैं। क्या आप उसको सही समय पे गियर शिफ्ट कर रहे हैं या आप उसको बहुत ही रैश ड्राइविंग आप उसकी करते हैं, बहुत ही उसको गलत तरीके से उसको चला रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप उसको एक नॉर्मल तरीके से सही समय पे आप उसको गियर शिफ्टिंग करेंगे, सही स्पीड पर गियर शिफ्टिंग करेंगे और ज़्यादा रेस में देकर आराम से उसको बाइक को चलाएंगे तो आपका एवरेज 100% आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आप ध्यान रखें दूसरी चीज़ एक और कि आप जो पेट्रोल डलवा रहे हैं बाइक के अंदर वो किस पेट्रोल पंप से डलवा रहे हैं। कहीं ऐसे नहीं, एक रेगुलर अच्छे पेट्रोल पंप से डलवाने की कोशिश करें बाइक में जब भी आप ऑयल डलवाएं अपना।
तो आपको ये दो चीज़ें करके देखिए, आपको अच्छा ही एवरेज इस बाइक से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कम से कम एवरेज की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको मिल जाना चाहिए इस बाइक से कम से कम। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चीज़ें अगर मैं इसकी बात करूँ कि क्या चीज़ें मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी लगी हैं, तो वो है पहली चीज़ इसकी लुक्स, दूसरी चीज़ इसकी है इसका जो पावरफुल इंजन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तीसरी चीज़ जो इसकी हेडलाइटिंग वगैरह है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, हेडलाइट इसकी, चौथी चीज़ इसका कंफर्ट ठीक ठाक है, अच्छा कंफर्ट है, ज़्यादा आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशानी नहीं होगी कंफर्ट के मामले में। और पांचवी चीज़ दोस्तों जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है वो है इसका प्राइस। देखिए आज के समय में इतने फीचर्स के साथ हर तरीके से डबल डिस्क है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, 220 सीसी इंजन है, सभी चीज़ों को देखते हुए प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस का काफ़ी अच्छा है। लगभग 1 लाख से 1,02,000 रुपये तक की, 3,000 रुपये तक की बाइक ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। तो प्राइस के मामले में मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है और बाइक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मुझे लगी है। अगर मैं नेगेटिव्स की कुछ बात करूँ तो पहली चीज़ जो मुझे इस बाइक की अच्छी नहीं लगी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बाइक को जब आप कुछ समय रखते हैं तो 1 साल के बाद, अब जैसे मेरी बाइक 2 साल हो चुके हैं बाइक को, तो बाइक में छोटे मोटे गड्ढे भी अगर आते हैं तो उसमें भी बाइक में से आवाज़ आती है और वो बहुत ही गंदी लगती है। आवाज़ें जो आती हैं बाइक में से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये चीज़ एक तो मुझे बिल्ड क्वालिटी इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूसरा जो इसका मेन स्टैंड है वो आपका टच होगा, जहाँ भी आप कहीं पे स्पीड ब्रेकर पे या कहीं भी इस जगह ऐसी जगह पे कहीं भी चलेंगे तो आपका मेन स्टैंड टच जरूर होगा। और तीसरी चीज़ जो मुझे इस बाइक की अच्छी नहीं लगी वो है इसका रियर डिस्क ब्रेक। रियर डिस्क ब्रेक इसका इतना अच्छा मुझे महसूस नहीं हुआ, तो उसको काफ़ी और पावरफुल बनाया जा सकता था, लेकिन वो जो है आपको शुरू से ही आपको महसूस होगा कि कम है थोड़ा सा, और जैसे जैसे समय चलता रहेगा 1 साल के बाद आपको क्लियरली महसूस हो जाएगा कि रियर डिस्क ब्रेक जो है बाइक का अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये मुझे कमियाँ इसमें लगी है बाइक में। अगर बात करूँ मैं टॉप स्पीड की, देखिए क्योंकि फास्टेस्ट इंडियन के लोगों के साथ ये बाइक जो है बाज़ार में उतारी थी बजाज ने, और अगर इसकी स्पीड की मैं सही बात करूँ तो स्पीडोमीटर में आपको जो स्पीड इसकी मैक्सिमम दिखाई दे सकती है वो है 140 to 145 किलोमीटर पर आवर। अगर सही स्पीड, टेस्टेड स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो वो है 135 to 136 किलोमीटर पर आवर की। और देखिए दोस्तों बाकी कुछ भी वीडियो आपको दिखाई जाए कि 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 155 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, देखिए वो मुझे नहीं लगता कि सही है। मैंने जितनी बार भी टेस्ट की है टॉप स्पीड बाइक की, तो मैंने मैक्सिमम जो है 142 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो है अचीव की है स्पीडोमीटर के अंदर, तो मुझे लगता है वही सही है। अगर बात करूं दोस्तों मैं इंजन की, तो देखिए इंजन की जो मुझसे क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है कि इंजन के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए अगर आप रेगुलर मेंटेन रखते हैं अपने इंजन को, मेंटेनेंस सही तरीके से कराते रखते हैं, तो इंजन में कोई कमी नहीं है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इंजन इतना रिफाइनमेंट इंजन का इतना अच्छा नहीं है, स्मूथ नहीं है इतना इंजन, लेकिन आपको इंजन में फिर भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कुछ ख़राब हो गया, आपको बार बार खर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं है। मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। तो इंजन इसका अच्छा है, ठीक ठाक इंजन है, ठीक है। और अब एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या 2017 में इस बाइक को ख़रीदा जाए या क्या ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहली बात तो जो 2017 का जो मॉडल इसका आ रहा है वो इसमें ज़्यादातर करके कॉस्मेटिक चेंज है, और BS4 के साथ अब 2017 में बाइक आ रही है। जितनी बाइक आ रही है 2017 में 1 अप्रैल से, तो 2017 में सभी बाइकें जो हैं BS4 स्टैंडर्ड के साथ आपको मिलेंगी। राइड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत स्मूथनेस मुझे 2017 के मॉडल में लगी है, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो नई बाइक है, लेकिन थोड़ी बहुत स्मूथनेस मुझे उसमें ज़्यादा लगी है। अब बात आती है क्या आपको 2017 में ये पल्सर 220 खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये बाइक बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। आप अगर इसके फीचर्स को देखें, आप इसकी कीमत को देखें, तो आप ये बाइक बिल्कुल खरीद सकते हैं। भूल जाइए कि 2017 है 2018 है, जिस कीमत में आपको बजाज ये बाइक दे रहा है, मेरे हिसाब से थम्स अप, आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो स्पोर्टी लुक में हो, पावरफुल इंजन के साथ हो और फीचर्स के साथ में आपको मिले और सही कीमत पे आपको मिले, तो आप बिल्कुल पल्सर 220 ले सकते हैं। अगर आप कंपेयर करें इसको अपाचे से, FZ16 से, होंडा हॉर्नेट से, RS 200 से या अदर और किसी बाइक से, तो देखिए आप सबसे पहले तो देखिए किसी बाइक, कोई भी बाइक किसी एक चीज़ में अच्छी होती है तो दूसरी चीज़ में बुरी भी हो सकती है। तो आप देखिए सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से फिर आप अपनी बाइक को परचेज़ कीजिए। अगर आपको कोई भी बाइक ख़रीदनी है और आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी बाइक ख़रीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक आपके लिए सही होगी। ठीक है दोस्तों, और बस अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। आगे ही मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बस अपने आसपास सफाई रखें, अपने देश को साफ सुथरा रखें और अपना ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।